बेसिक ज्योमेट्री का हम लोग 2 पार्ट पढ़े हुए हैं। यूट्यूब पर पार्ट 1, पार्ट 2 उपलब्ध है, जो क्लास 6, 7, 8, 9 के लिए है। पहले तो फेसबुक पर था, लेकिन फेसबुक का जो क्लियरिटी है वो बहुत अच्छा नहीं था नेटवर्क के कारण, तो इसलिए मैं फिर यूट्यूब पर बनाना उचित समझा। तो आइए हम इसके पहले वाले पार्ट 2 में बेसिक ज्योमेट्री के 3 लाइंस मतलब लाइन सेगमेंट से हम ट्रायंगल बनाए थे। 3 लाइन से क्या बनते हैं, तो ट्रायंगल बनेंगे। पहला चीज़, इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो ये जो वर्टेक्स होता है ये पॉइंट एज ए पॉइंट होता है। अब पॉइंट को क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से लिखते हैं। तो कैपिटल लेटर से लिखेंगे तो ये ए हो गया, यहाँ दूसरा नंबर को भी लिखते हैं, तीसरे को सी लिखते हैं। तो इसमें थोड़ा कैसे नाम लिखा जाता है, तो ये देखिए यहाँ कौन कौन से पार्ट हो गए। यहाँ देखिए 3 नंबर पर तीन लाइन खींच दी, यहाँ पर 1 नंबर में 1 लाइन खींचे। तो यहाँ इसके बारे में कुछ लिखना जो है ये भी जानना ज़रूरी है। ABC इज ए ट्रायंगल। कोई कहेगा ट्रायंगल क्या होता है, व्हाट इज़ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल इज़ द फिगर, ट्रायंगल इज़ ए फिगर विच इज़ बाउंडेड बाई 3 साइड्स, ओके, और 3 लाइन सेगमेंट। 3 लाइन सेगमेंट से जो चित्र घिर जाए उसको ट्रायंगल कहेंगे। लेकिन घिरा हुआ हो कंप्लीट, मतलब बाउंडेड, ऐसा ये हो गया तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो है आपका, इसको अब कहेंगे ये इनर पार्ट हो गया, आउटर पार्ट, इसको ओपन फिगर बोलते हैं, इसको क्लोज्ड फिगर, क्लोज्ड होना चाहिए, तो ये नहीं हुआ, ओके। ये थोड़ा चीज़, छोटा चीज़ है। तो ABC इज ए ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में कितने वर्टेक्स होते हैं, या एंगल पहले समझिए। वर्टेक्स ये हो गया, वर्टेक्स मतलब किनारा, जैसे मान लेते हैं ये एंगल हो गया, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक है और दूसरा एक कलम और है, दोनों को एक जगह हम ज्वाइन कर लिए, ठीक है। तो ये इधर में सोचेंगे तो ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, ओके। ये आर्म हो गया, मतलब इसको बोलेंगे कोन को जो बनाती है लाइन सेगमेंट, जो एंगल को बनाने में मदद करती है, इसको आर्म बोलते हैं, ठीक है। और ये जब ट्रायंगल बनता है तो उसमें उसको साइड बोल देते हैं। नाम एक ही आदमी का नाम 3 जगह 3 तरह का हो सकता है। जैसे हम पढ़ाते हैं तो टीचर, नहीं खेलते हैं तो प्लेयर, कुछ और करेंगे तो उस तरह से नाम हो जाएगा। तो इसमें वर्टेक्स जो होगा, वर्टेक्स यहाँ जहाँ पॉइंट है, इस पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं, ना कि एंगल को कहते हैं, ठीक है। संयोग से दोनों एक ही जगह बनता है, ठीक है। तो यहाँ वर्टेक्स का प्लूरल जो होता है वर्टिसेस, RA, B एंड C, ये पॉइंट होता है। वर्टिसेस ये पॉइंट हो गया, इस पॉइंट को वर्टेक्स कहेंगे, मतलब कोना निकला हुआ हो जहाँ, ठीक है। और एंगल A, एंगल B एंड एंगल C आर एंगल्स, ठीक है। AB 1 नंबर ये हो गया, B के बाद C 2 नंबर हो गया, एंड इसका नाम CA। तो इसमें अल्फ़ाबेट में अंग्रेजी जो पढ़ते हैं तो पहले A आता है, बाद में B आता है, तो AB BC और AC लिखेंगे। CA से अच्छा होता है AC लिखना, ओके। तो R 3 साइड्स, ओके, ऑफ दिस ट्रायंगल, ठीक है। ये जो लिखे हुए हैं इसका, दिस ट्रायंगल। तो यही प्रमुख बात है। पहला ये ट्रायंगल हुआ, दूसरा इसमें 3 वर्टिसेस हुआ, तीसरा इसमें 3 ठो एंगल हुआ, और चौथा 3 ठो साइड हुआ। ये समझना ज़रूरी है। अब कल बताए थे कि साइड से ये साइड तीनों बराबर हो जाए, मतलब साइड के अनुसार और एंगल के अनुसार, ठीक है। ट्रायंगल जो है 3 तरह के होते हैं। तो पहला, तीनों साइड बराबर, ऑल इक्वल, तो इक्विलैटरल, ठीक है। दूसरा होता है, तो इसमें ट्रायंगल जोड़ देंगे सब में। दूसरा होता है 2 साइड बराबर,
इसमें तीनों साइड 3, इसमें 2 इक्वल हो जाता है, यहाँ इक्वल लिख देते हैं। 2 इक्वल होगा तो आइसोसेलेस, और तीसरा में कोई इक्वल नहीं होगा, नो एनी, नो लिख देंगे तो ये एस्केलिन। ओके, ये 3 तरह का इस तरह से हो गया। और एंगल में 3 तरह का एंगल आपको बार बार बताए हुए हैं, कल ही बताया मतलब इसके पिछले वाला पार्ट 2 में बताया। तो वहाँ जो है 90 डिग्री तो राइट, 90 होगा तो राइट, 90 से छोटा होगा तो एक्यूट, और ये ऑब्ट्यूस हो गया। तो इस पे ध्यान रखना है कि एक अगर 90 बनेगा तो 2 ट्रायंगल में तीनों कोण को जोड़ते हैं ना, ट्रायंगल में ये तीनों कोण जोड़ा जाए तो ये फिक्स होता है, 180 डिग्री होता है। इसको प्लस इसको तीनों जोड़ेंगे तो एक अगर 90 हो गया, सपोज कीजिए यहाँ हम फिगर वो बनाते हैं, ये अगर 90 हो गया तो ये 90 में से 2 भाग में बट गया, मतलब ये 90 से छोटा हो जाएगा, ये भी 90 से छोटा हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इसमें 1 एंगल जो है राइट होगा, इसमें 1 जो है 90 से अधिक होगा, लेकिन एक्यूट अगर एगो 60 डिग्री कर दिए तो बाकी 2 120 हो जाएगा। मतलब तीनों एंगल जो है ऑल जो है इसमें एक्यूट के लिए सभी एंगल एक्यूट होने चाहिए, राइट के लिए एक एंगल राइट ट्रायंगल के लिए एक एंगल राइट होना चाहिए, और ऑब्ट्यूस के लिए केवल एक एंगल ऑब्ट्यूस होना चाहिए। तो ये ट्रायंगल का साधारण चीज़ है, इसको दिमाग में आपको रखना है। तो 3 साइड से ट्रायंगल बना, कैसे लिखते हैं सो देख लिए। अब 3 साइड से एक व्यवस्था और बताए थे, आप चलिए बनाते हैं। ये तो घर पे प्रैक्टिस हम लोग कर सकते हैं, ये बहुत आसान चीज़ है। इसलिए आसान चीज़ है कि लकड़ी जो होता है ना, लकड़ी लेंथ जो होता है, कोई भी रॉड हो गया, लकड़ी हो गया, इस सब का ये खेल है, ठीक है। उसी को जैसे सपोज कीजिए हम ऐसे रख दिए, एक लाइन सेगमेंट ऐसे रख दिए, दूसरा ऐसे रख दिए, तीसरा इस तरह से रख दिए, ठीक है। इसको मैंने कल बताया भी था आपको। इसको मैंने देखिए मेरे पास है, यहाँ हो गया, तिरछा है तो थोड़ा तिरछा कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, देखिए। तो इस तरह की व्यवस्था आप इजी गोइंग बना सकते हैं, और ये बहुत वाइटल है, ठीक है। इसमें से अगर काट दिया जाए, इसको भूल जाया जाए इधर वाले को कुछ देर के लिए, तो ये अपोजिट एंगल कल बताए थे, इसके पहले वाले में है सब, ये अपोजिट एंगल हो गया, ठीक है। और इसमें कुछ चीज़ समझ लेना है। समझना क्या है, तो ये अब लाइन हम बना देते हैं। चूँकि लाइन सेगमेंट भी बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लाइन भी बना लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। इसका नाम, लाइन का नाम 2 कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। ये हो गया EF। अब मान लिया यहाँ जहाँ ये कट रहा है तो ये पॉइंट हो गया। पॉइंट तो बहुत सारा इस पर है, लेकिन मेन कहाँ हुआ, तो जहाँ हमको ज़रूरत है वहीं नाम लिख रहे हैं। सुविधा के लिए इसको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर लिख दिए इसको। यहाँ भी सुविधा के लिए 5, 6, 7, 8 लिख दिए। अब इस व्यवस्था को जब लिखने आ जाएगा, आपको लिखने आना चाहिए, तो यहाँ पर हियर में यहाँ क्या दिख रहे हैं, AB पैरेलल CD, शॉर्टकट में ये पैरेलल का साइन है, नहीं तो ऐसे लिखना पड़ेगा, AB एंड CD आर 2 parallel lines, okay. EF is the transversal, okay, ट्रांसवर्सल। EF जो है ट्रांसवर्सल, ये क्या कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है। AB को देखिए तो इस पर ये ऐसे अगर आया तो क्रॉस कर रहा है, इसको काट रहा है, इसको काट रहा है, तो काट रहा है, तो लिखेंगे इंटरसेक्ट AB at G एंड CD at H। मतलब जो अब हिंदी में भी बोल सकते हैं इसको, AB एक लाइन दिखाई दे रहा है, CD एक लाइन दिखाई दे रहा है, EF एक तीसरा लाइन है,
तीसरे लाइन को ट्रांसवर्सल बोलते हैं, ठीक है। इसको जी पर काट दिया, इसको एच पर काट दिया, ऐसे बोल देना है, बहुत सिंपल है। जो देख रहे हैं उसको बोल रहे हैं। जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें नहीं जाओ बाउंड्री पर जाओ, किसी को कहते हैं नहीं कवर पर जाओ, किसी को कहते हैं कि कवर बाउंड्री पर जाओ, किसी को कहते हो मिड विकेट है, ये इतना याद हो जाता है तुमको, नहीं बोल्ड कर दिया, छक्का मार दिया, नहीं तो ये सब आप जो है बोलते हैं तो सब याद रहता है। तो ये छोटा छोटा चीज़ है, उससे भी हल्का है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये व्यवस्था के बाद, ये बोलने के बाद क्या दिखाई दिया आपको, तो यहाँ 8 एंगल बना। देयर आर 8 एंगल्स बी फॉर्म्ड, यहाँ बना। नंबर क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड यहाँ अंत में लास्ट में एंड लिख देते हैं। इसका नाम अगर कोई कहे कि नहीं इसका नाम आप ऐसे लिखे हैं, तो एक नंबर का मतलब हुआ आपको, एक नंबर ये हुआ तो ई जी बी, इसका ई जी बी ऐसे भी लिख सकते हैं, और दूसरा बी जी ई भी लिख सकते हैं, बी जी ई लिख सकते हैं। दोनों में हम बेहतर इसको मानते हैं। बीच वाला तो ई नहीं चेंज होगा, बीच वाला तो जी फिक्स है, लेकिन ई बी के पहले बी आता है, इसलिए ये ज़्यादा बेहतर हुआ। तो इसलिए इसको एक का मतलब हो गया बी जी ई। ओके, तो इस तरह से हम समझेंगे। अगर मान लेते हैं कोई कहे कि नहीं 8 नंबर को ज़रा बोल के बोलिए, तो ये क्या होगा, तो ये भी समझना ज़रूरी है। शॉर्टकट में हमने बोल दिया, नहीं किसी का नाम बहुत बड़ा रहता है, अय गोलू इधर सुनो, अय पिंटू इधर सुनो, लेकिन उसका पिंटू तो नाम गोलू तो होता नहीं है, बड़ा सा नाम होता है, तो इस सुविधा के लिए ऐसे लिखते हैं। तो चलिए यहाँ नाम क्या हो सकता है, एफ। यहाँ पर पढ़, ये जो बन रहा है 8 नंबर, उसको देखते हैं कौन बना रहा है, ये बना रहा है और ये बना रहा है, ठीक है। ये मोटा जो बना दिए ये बना रहा है, तो या तो इधर से चलिए उधर पहुँचिए, चाहे उधर से चलिए इधर पहुँचिए, ठीक है। तो एफ एच डी, एफ एच डी और डी एच एफ। अब बताइए, आप ही बोलिए कौन होगा बेहतर, तो ये होगा। क्यों होगा, तो ये एफ और डी के पहले डी आता है, एफ डी में डी पहले आता है। तो इस तरह से इसका नाम 8 एंगल बना। ओके, अब क्या कीजिए कि अगर ये दोनों पैरेलल है तो बीच की दूरी बराबर होगी। अगर इसको कोई व्यवस्था हो, यहाँ स्प्रिंग अगर एक लगा दिया जाए, हम लोग अगर यहाँ स्प्रिंग लगा दिया जाए, अगर इस दोनों सटेगा हटेगा ऐसा कोई व्यवस्था हो, सटे हटे, तो बस समझना है। तो 1 नंबर कहाँ जाके मिलेगा, 5 नंबर पर। 2 नंबर कहाँ जाके मिलेगा, 6 नंबर पर। 3 नंबर कहाँ मिलेगा, 7 नंबर। 4 नंबर कहाँ मिलेगा, 8 नंबर। तो कहने का मतलब है, नहीं मशीन में कभी कभी देखते हैं कि पत्ता उता बनता है, तो चाहे कुछ बनता है तो जैसे मशीन अप डाउन कर रहा है तो एकदम जाके एकदम सामने दाहिने वाला दाहिने से मिलता है। जैसे सपोज कीजिए हम ताली बजाते हैं, 1 मिनट के लिए हम ताली बजाते हैं, ताली बजाएंगे तो देखिए, तो ये उंगली इससे मिला, ये इससे मिला, ये इससे, कोई ऐसे भी बजाता है, ठीक है, लेकिन ये सही होता है, ये ठीक है। तो ताली बजाया तो कोई उंगली जो है जाके उंगली से मिला नहीं, तो इसी को कॉरेस्पॉन्डिंग बोलते हैं। ये कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया, मतलब इसके सामने जो पड़ा वो कॉरेस्पॉन्डिंग उसके हो गया। जैसे आप भोज में बहुत सारे लोग खाते हैं, चाहे टेबल चले गए होटल में, मान लेते हैं बहुत से आदमी खाना खा रहे हैं, 4-5 आदमी बैठे हुए, तो जिसके सामने जो थाली पड़ा वो उसका हुआ तो कॉरेस्पॉन्डिंग हुआ। तो कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि साथ साथ, मतलब एकदम साथे जो चले, संगत उसको बोलते हैं, हिंदी उसका होता है। तो यहाँ ऐसी व्यवस्था हो, चाहे इसको काट दिए, इसको उठा के इस पर रख दिए, तभी वो समझ में आएगा। तो 2 व्यवस्था है समझने का। तो यहाँ 1 नंबर किससे मिलेगा, 5 से, 2 किससे मिलेगा, 6 से, 3 किससे मिलेगा, 7 से, और 4 किससे मिलेगा, 8 से। तो दीज आर कॉल्ड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अभी समझ जाना है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपको कौन होता है। आपके किताब में है, 6ठा में भी है, 7वां में भी है, 8वां में भी है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 1 और 5 हो गया, और ये बराबर होता है, ये बराबर होता है, इतना याद रखना है। अब क्या करेंगे इसको,
थोड़ा और मेहनत करेंगे, ये नीचे वाले को मिटा दिए, ऊपर वाले को मिटा दिए। अब क्या करेंगे, लूडो खेलना शुरू कर दीजिए। ये चारों आदमी लूडो खेल रहे हैं। कौन कौन, 5 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। ठीक है, तो अब बताइए 3 का पार्टनर कौन होगा? 5 होगा। 3 का पार्टनर कौन होगा? 5 होगा। तो ऐसा जो व्यवस्था हुआ 3 5, चाहे ऐसा दूसरे तरह से हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। इसको क्या कीजिए कि एक सर्किल चारों तरफ बना देते हैं, एक सर्किल बना देते हैं। इस सर्किल में तीर लगा दीजिए। ठीक है, अब तीर ऐसे लगा दिए, ऐसे मतलब हमको चलना कैसे है, ऐसे घूमना है। तो 3 के बाद कौन आएगा? 4, 4 के बाद कौन आएगा? 5। तो 3 के बाद 4 तो लगातार हो गया, कंसेक्यूटिव हो गया। और 3 के बाद 4 गैप करके 5 पर आए तो ये हो गया अल्टरनेट हो गया। अल्टरनेट का मतलब एक बीच करके, एक छोड़ के। तो 3 5 यहाँ अल्टरनेट हो गया। इसको ज़्यादा समझने के लिए आप लूडो खेलिए, चाहे कैरम खेलिए। आपका ये 3 का पार्टनर कौन होगा? 5 होगा। ऐसे अगर बैठ जाया जाए यहाँ पर, ऐसे अगर बैठ जाया जाए 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, तो इसका पार्टनर ये हुआ। 3 5 आपस में पार्टनर हुआ और 4 6 आपस में पार्टनर हुआ। तो इसी को 3 और 5, ठीक है, 3 और 5 बराबर भी होता है और ये अल्टरनेट होता है। इसका नाम बाद में हम लोग पढ़ेंगे बराबर कैसे होगा। अल्टरनेट दो ठो साथ है। इसके पहले वाले पार्ट 1 में इसके लिए भी कुछ बताए थे, लेकिन लिखना नहीं सिखाए थे, इसलिए इसको लिखना सिखा रहे हैं। और 4 बराबर 6 हो गया, एक ये भी अल्टरनेट हो गया। ओके, तो अल्टरनेट और कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होता है ये हम लोग समझ गए। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग 4 साइड को लेते हैं, 4 लाइन सेगमेंट को लेते हैं। साइड तो हो जाएगा जब फिगर बनेगा तब। 4 ठो लाइन सेगमेंट लेते हैं। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ऐसे हो गया। ठीक है, इसका नाम दे दिए ABCD। ठीक है, तो 4 साइड से जो चीज़ घिरा हुआ रहता है उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। इसका नाम होता है क्वाड्री, बीच में लिखते हैं, चाहे लिखते हैं यही लिखते हैं, क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? तो जो फिगर 4 तरफ से घिरा हुआ हो, अर्थात 4 साइड से घिरा हुआ हो, द एरिया, ठीक है, इसको एरिया बोलेंगे। स्पेस भी लिख सकते हैं। द एरिया बाउंडेड, द एरिया विच इज, ऐसा लिखते हैं, जो, विच इज बाउंडेड, ओके, बाय 4 लाइन सेगमेंट लिख देते हैं। ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लाइन सेगमेंट, द एरिया which is bounded by 4 line segment is called quadrilateral। ठीक है, quadrilateral। ओके, तो ये याद रखना है। जैसे हमारा ये बोर्ड देखिए चारों तरफ से ये घिरा हुआ है, तो ये क्या हो गया? क्वाड्रिलेटरल। ये हमारा चश्मा देखें आप, चश्मा जो है यहाँ इधर इधर और 4 तरफ से घिरा हुआ है, तो ये भी क्वाड्रिलेटरल। आप मोबाइल देखिए, वो भी क्वाड्रिलेटरल। मतलब जो भी चीज़ आप देखेंगे उसमें चारों तरफ से जो घिरा हुआ है, ठीक है, 4 तरफ से घिरा हुआ हो, 3 तरफ से घिरा हुआ हो, द एरिया विच इज बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। ट्रायंगल लिखना हो तो उस तरह से हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल लिखना हो तो इस तरह से लिखेंगे। तो अब ये हियर ABCD ये क्या हो गया? ये कौन चीज़ हो गया? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसमें कितने वर्टेक्स हो गए? देयर आर A, B, C, वर्टेक्स में ये कोई साइन नहीं लगता है, D। देयर आर वर्टिसेस, ये 4 हो गया। उसके बाद में देयर आर एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। 4 एंगल यहाँ हो गए। और साइड्स
साइड्स आर, क्या हो गया, ए बी, ये ए बी, 2 नंबर बी सी, 3 नंबर सी डी और 4 नंबर डी एल बोलिएगा। डी ए से बढ़िया ए डी लिखना होता है, ठीक है, ये एंड ए डी, ये 4 चीज़ हो गया। जैसे ट्रायंगल में हमने बताया, ये 4 बात याद रखना होगा। इसको कैसे लिखना है, तो आपके किताब में भी दे देता है कि आप इसका बताइए कि साइड्स कौन कौन होगा, आप लिखिए। तो आप उसको देखिएगा, जहाँ भी पढ़ते हैं वो टीचर से पूछिए और वहाँ पढ़िए। बहुत आसान है, ऐसा नहीं कि नहीं है। अब इसके बाद हम लोग, जैसे पृथ्वी पर बहुत सारे लोग हैं और लोग के प्रकार भी होते हैं, टाइप भी होते हैं। तो जो क्वाड्रिलेटरल है ये भी बनता जो है डिफरेंट टाइप से बनता है, और उसको बता रहे हैं कैसे बनता है। 2 लाइन जो है, 2 लाइन से आपने क्या बनाया था, एंगल बनाया था। 2 लाइन क्या होता, इंटरसेक्टिंग होता था। 2 लाइन क्या होता था, पैरेलल होता था। ये 3 चीज़, 2 ये सब याद दिमाग में रखना है, रखना नहीं, याद भी नहीं रखना है। 2 लाइन आपको दे दिया गया, ठीक है, 2 लाइन दे दिया गया तो एंगल बनेगा ही बनेगा, बनेगा ही बनेगा। दूसरा क्या होगा, एक दूसरे को काट देगा। तीसरा क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल होगा। तो आपको करना क्या है, हम आपको ये बता रहे हैं कि एक लाइन ऐसे खींच दीजिए, इसके एक पैरेलल खींच दीजिए, ओके। एक लाइन ऐसे पैरेलल खींच दीजिए, एक लाइन ऐसे पैरेलल खींच दीजिए। अब ये जो बाहर वाला होता है उसको मिटा लिए। हमने क्या खींचा, क्या खींचा, आप बोलिए, पैरेलल लाइन खींचा। लेकिन यहाँ ये इसके पैरेलल खींचा और ये इसके पैरेलल खींचा, ठीक है। मतलब इस फिगर को बनाने में हमने क्या प्रयास किया कि अपोजिट साइड्स पैरेलल खींचा। लेकिन ये इसमें कै गो पेयर है, 2 पेयर। तो बोथ पेयर, यहाँ पर क्या है, बोथ पेयर पैरेलल, ठीक है। ये कौन चीज़ है, क्वाड्रिलेटरल है। पहला कौन चीज़ है, क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल अगर ऐसा हो जिसमें अपोजिट जो साइड हो, दोनों पेयर अगर पैरेलल हो जाए, तो इसका नाम बहुत सिंपल है, पैरेलेलो। पैरेलल, पैरेलल लिख दीजिए, ओग्राम लिख दीजिए, ठीक है। बहुत नाम आसान है, क्योंकि इसमें पैरेलल है अपोजिट साइड, इसलिए पैरेललोग्राम। आप जो है इसको अगर ध्यान से देखिएगा तो कुछ ऐसा आवेगा आपको, ये आपको ऐसा आवेगा, ये आप और इसको नहीं, इसमें क्या होगा कि हाइट कम होता जाएगा, इसके बीच का डिस्टेंस कम होता जाएगा। इसको और बढ़ाइएगा तो इसको ज़रा ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया आपका, पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। ये इसके दिखाई दे रहा है आपको कि ये इसके पैरेलल है, लगभग उम्मीद में, ठीक है। तो पैरेललोग्राम बनाने के लिए कैसे बनाएंगे, तो गांव देहात में जो है ऐसा ये बांस का लकड़ी है, बांस का टुकड़ा है, बम्बू का एक टुकड़ा है, उसको जो है जिसको स्टिक बोलते हैं, स्टिक भी बोला जा सकता है। तो इसको क्या किए हमने किया कि ये और ये लेंथ बराबर लिया और ये लेंथ बराबर लिया। ये इसका नाम अगर ABCD लिख दें, ठीक है, तो बहुत आसान है ये बनाने के लिए। ये प्रैक्टिकली आप जो है घर पे बना सकते हैं। आपको करना क्या है कि 2 एक साइज़ का लेना है और 2 एक साइज का लेना है, ठीक है। और ये कांटी से मैंने इसको टाई अप कर दिया है, कांटी से, ठीक है। कांटा जो है नेल, ठीक है। तो ये चारों को टाई अप कर दिया है और इस तरह से किया है कि घूम भी सकता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको ऐसे करके रखा हुआ है। ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ठीक है। ये बड़ा लेंथ का ले सकते हैं, छोटा भी ले सकते हैं। तो ये ऐसा अगर कोई फिगर आता है, आपको मिलता है जिसमें ये आमने सामने लगता है कि पैरेलल दिखाई दे रहा है, तो पैरेलल तब बनता है जब ये और ये बराबर लेंथ का हो। तो इसमें क्या है, हियर इसका गुण हो गया, प्रॉपर्टीज़ हो गया,
कि अपोजिट इसका अपोजिट कौन हो गया, CD, ये बराबर होगा, और AD बराबर होगा BC। अगर ऐसा आप लेते हैं स्टिक तो ये आपका क्या होगा, पैरेललोग्राम मिलेगा। तो पैरेललोग्राम में क्या हो गया, पैरेललोग्राम किसको कहेंगे, जिसमें बोथ पेयर क्या हो, पैरेलल है, पहला चीज़, और उसमें अपोजिट साइड्स क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो ये इनिशियली इतना याद रखना है। अब ये क्वाड्रिलेटरल का पहला क्या चीज़ हो गया, तो पैरेललोग्राम। ओके, ये जान गए। अब ज़रा ध्यान दीजिए, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये पैरेललोग्राम आपको दिख रहा है। अब हम इसको क्या करते हैं कि बढ़ाते चले जाते हैं, ऐसे ऐसे बढ़ाते हैं। एक समय ऐसा आएगा, हम राइट एंगल को बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि राइट एंगल पहले नहीं आया। पहले स्टेबिलिटी, मतलब जो भी चीज़ हमारे पृथ्वी पर खड़ा है, सीधा जो खड़ा है, पेड़ पौधे देखते हैं कैसे खड़ा होता है। आपका घर जो है बनाते समय मिस्त्री जो है क्या करता है, एक हाथ में गिट्टी अगर नीचे लगा लीजिए, ऊपर जो है धागा लगा लीजिए और उसको सीधे करके रखिए, तो क्या एकदम लगेगा कि ज़मीन पर सीधा आ रहा है। तो इस तरह की व्यवस्था जो है सारे जगह है स्टेबल के लिए। गाड़ी घोड़ा जितने भी चीज़ हैं, आपके बिजली के पोल सब सीधे खड़े होते हैं। मतलब कहने का मतलब है 90 डिग्री का एंगल बना। ओके, तो 90 डिग्री का जब एंगल बना, वो राइट बना, राइट 90 डिग्री बाद में कहेंगे, राइट मतलब सही कोण बना। तो सही कोण, यहाँ ये सही कोण बना लीजिए। सही कोण जब बनाएंगे तो ये देखिए सही हो गया। सही का मतलब कि यहाँ सीधा खड़ा हो, इस पर ये परपेंडिकुलर हो जाए, मतलब वर्टिकल भी बोलते हैं उसको। तो ऐसा अगर बन गया फिगर, इसी पैरेललोग्राम को, ये पैरेललोग्राम है, इसी को अगर एंगल खाली चेंज कर दिए, ठीक है, तो क्या हो गया, उसका नाम हो गया रेक्टेंगल। और यह ऐसा फिगर है जहाँ भी आप देखिएगा, राइट एंगल जहाँ खोजिएगा वहाँ मिलेगा, और रेक्टेंगल जहाँ खोजिएगा, दोनों R से शुरू होता है। रेक्टेंगल जहाँ खोजिएगा, आपका ब्लैक बोर्ड, आपका घर का दरवाज़ा, आपका खिड़की, आपका वेंटिलेटर, आपके फ्रिज में जो सामने का फेस होगा, टीवी का जो फेस होगा, आपका अलमारी होगा, आप साबुन खरीद के लाते हैं, वो भी लगभग जो है रेक्टेंगुलर होता है। तो जहाँ भी प्लाई खरीद के लाइए, बेड पर सोते हैं वो आपका टेबल हो गया, जो भी चीज़ है, ज़्यादातर किताब देखिए आप, कॉपी देखिए, सब रेक्टेंगुलर है। मतलब क्या है, पैरेललोग्राम को क्या किया गया, ऐसा चीज़ को रखने में प्रॉब्लम होगा ना। जैसे मान लेते हैं कहीं रखते हैं तो ये जगह खाली हो जाता है, तो इसलिए सुविधा के लिए इसको एकदम एक्यूरेट 90 डिग्री बना दिया गया। तो अब बोलिए तो रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को ही रेक्टेंगल बोलेंगे। कब बोलेंगे, जब ये एंगल 90 डिग्री हो गया। पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल इफ एंगल इज इक्वल टू ईच एंगल, ठीक है, ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। बहुत इजी है। तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल एक ही फिगर से बनता है, एक ही लेंथ से। ये लेंथ सेम रहता है, बस एंगल का फ़र्क होता है। ओके, तो इतना अब समझ में आया। बहुत बेसिक चीज़ है, यही चीज़ 9th में हमेशा पढ़ना पड़ता है और बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं। अब इस फिगर में और इस फिगर में कुछ अंतर है। आप देखिए, ये फिगर और ये फिगर में आप देख के बताइए क्या अंतर है दोनों में। आप अगर बता दीजिएगा तो हम समझेंगे कि आपको समझ में आ गया। इस दोनों फिगर में ये लेंथ और ये लेंथ डिफरेंट है, ये छोटा है, ये बड़ा है। ओके, इसमें क्या है कि ये चारों लेंथ हमने बराबर ले लिया, ये जितना उतना ये, उतना ये और इतना ये भी। तो चारों अगर लेंथ बराबर हो गया तो रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल ही आपका जो है, अगर इसमें रेक्टेंगल में चारों लेंथ, चारों ये साइड बराबर हो जाए, रेक्टेंगल का मतलब इफ ऑल साइड ठीक है ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल हो जाए तो इसको बोलेंगे स्क्वायर। ओके, और एंगल 90 डिग्री, रेक्टेंगल बोल रहा है तो 90 लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस रेक्टेंगल जो है आपको क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। और इसी स्क्वायर को अब एंगल अगर चेंज कर दिए, 90 डिग्री से कम ज़्यादा कर दिए, तो ये इसका नाम हो जाता है रोम्बस। मतलब स्क्वायर ही क्या हो जाएगा, रोम्बस।
जब एंगल जो है तो स्क्वायर इज कॉल्ड रोम्बस इज इफ एंगल इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब इस चारों में एक खास रिलेशन है। इसी रिलेशन को एक दूसरे से जोड़ते चले जाएंगे तो आपका जो है ये, और ये ऐसी चीज़ है, ये चारों ऐसा चीज़ है जो आपको 8th में और 9th में जो है और बहुत वाइटल हो जाता है 8 और 9 में। तो ओके, थैंक यू। आप उम्मीद करेंगे हम कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। ओके, थैंक यू।